evaporation to dryness and crystallization. From chapter 3, purification and separation. Now, what is evaporation to dryness? Evaporation, when a solid is insoluble in water. Two things: if you have solid in water which is insoluble, such as sand, this is insoluble. The easiest way to separate it from a liquid is by filtration. We did it in last lecture. Use a funnel and a flask. Use filter paper. Pour the mixture. On filter paper you will get residue. Flask you will get filtrate. The residue will be sand. So this was the easiest method for the filtration. But now what happened, however, many substances like common salts dissolve in water to form solution. अब जैसे अगर नमक वाला पानी है, इसमें से नमक को अलग करना है, पानी को अलग करना है, तो कैसे किया जाए? इसको तो फिल्टर नहीं कर सकते, क्योंकि अब आपका जो सॉलिड है वो सॉलेबल है, कम्प्लीटली सॉलेबल है, मतलब पानी में डिज़ोल्व हो चुका हुआ है, गायब है, नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, इस तरह के अगर आपके पास सोल्यूशन हो तो उनको सेपरेट करने के लिए इवेपोरेशन को यूज़ किया जाता है, इवेपोरेशन टू ड्राइनेस। टू सेपरेट सच सब्सटेंसेस वी एवेपोरेट वाटर फ्रॉम solution. To separate such substances we evaporate water from the solution. This separation technique is called evaporation to dryness. मतलब तब तक evaporate करते रहना जब तक dryness ना हो जाए. For example, when we evaporate salt solution to dryness, we recover solid salt. ये कहाँ पे होता है? साहिल समुंदर काफ़ी डिग्स बनाए जाते हैं जहाँ पे समुंदर का पानी को कलेक्ट किया जाता है। अब वहाँ पे जब सन की रेज़ पड़ती हैं तो वहाँ पे वाटर तो इवेपोरेट कर जाता है, जबकि पीछे क्या रह जाता है? सॉल्ट। पीछे क्या रह जाता है? सॉल्ट। ठीक हो गया। तो ये सॉल्ट को लेने का तरीका है सी वाटर से। सिंपल क्या है? इवेपोरेशन टू ड्राइनेस। जाहिर सी बात है यहाँ पे हीट करना पड़ेगा, और समुंदर पे सूरज जो है वो बेस्ट सोर्स है हीटिंग की। However, many substances decompose when they are heated. लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है इवेपोरेशन टू ड्राइनेस का, कि बहुत से कंपाउंड या सब्सटेंसेस डिकम्पोज हो जाते हैं हीट करने से। फॉर एग्जांपल, शुगर विल डिकम्पोज टू गिव वाटर एंड कार्बन व्हेन इट इज़ हीटेड स्ट्रॉन्गली। आपने अक्सर ये एक्सपेरिमेंट किया होगा कि आप ऐसा करें कि स्पून पे, चम्मच पे, जो आपकी टेबल स्पून है इस पे आप टेबल स्पून पे शुगर लें, ठीक है, और इसको फिर फ्लेम पर रख दें, हीट दें इधर से। तो अब क्या होगा कि जो शुगर है वो ब्राउन से कलर की होना शुरू होगी और फिर फाइनली ब्लैक हो जाएगी। होता क्या है इसमें कि शुगर जो है अब वो चेंज हो गई है वाटर में और साथ में कार्बन में, इसलिए वो ब्लैक कलर की हो गई है। रीड भी कर लेते हैं इसको। मोस्ट क्रिस्टल सच एज, लेकिन ये किसके लिए टेक्निक बहुत अच्छी है? बहुत से कंपाउंड्स हैं जिनको आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, शुगर विल डिकम्पोज, शुगर तो डिकम्पोज हो जाएगी टू गिव वाटर एंड कार्बन व्हेन इट इज़ हीटेड स्ट्रॉन्गली। मोस्ट क्रिस्टल सच एज कॉपर सल्फेट क्रिस्टल गिव ऑफ वाटर टू बिकम पाउडर व्हेन हीटेड। इसको अगर किया जाए तो कॉपर सल्फेट ये ब्लू कलर का होता है, ठीक है ना। तो ये भी है, कॉपर सल्फेट जो है वो ब्लू कलर का होता है, लेकिन जब इसको हीट किया जाता है तो ये वाइट कलर का हो जाता है। इट्स मीन इसमें कोई केमिकल चेंज भी आया है। होता क्या है कि कॉपर सल्फेट एक्चुअल में इसके साथ 0.5 वाटर होते हैं। जब वाटर होता है इसके साथ 5 वाटर तो ये ब्लू कलर का होगा, लेकिन जैसे ही इसको मतलब हीट मिलती है तो इसके 5 वाटर निकल जाते हैं तो उसका ब्लू कलर ख़त्म हो जाता है।
तो इसका मतलब है इसकी भी केमिस्ट्री में थोड़ा चेंज आ रहा है कि इसकी क्रिस्टलाइजेशन के जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो निकल गए हैं, तो ये वाइट हो गया है। फॉर सच सब्सटेंसेस इवेपोरेशन टू ड्राइनेस इज़ नॉट ए गुड मेथड ऑफ प्योरीफिकेशन। अब क्या किया जाए? आल्सो व्हेन ऑल द वाटर इज रिमूव्ड ड्यूरिंग इवेपोरेशन एनी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज प्रेजेंट विल बी लेफ्ट ऑन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक और इसका ड्रॉबैक क्या है? एक तो डिकम्पोज हो जाना, एक तो पॉइंट ये हो गया डिकम्पोजिशन। दूसरा पॉइंट क्या है कि इम्प्योरिटीज़ भी आ जाती हैं। जैसे अभी हमने बात की कि समुंदर के पानी को डिग्स में डाला जाता है और फिर सन की रेज सिर्फ क्या कर रही हैं, इसमें से वाटर निकाल रही हैं, मतलब वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और पीछे आपको सॉल्ट मिल रहा है। पर माइट भी पानी के अंदर और भी बहुत से सॉल्ट्स होते हैं और सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं वाटर के अंदर, तो वो भी साथ में रह जाएं तो आपको सिर्फ प्योर नमक नहीं मिल रहा, साथ में और भी आपको चीज़ें मिल रही हैं जो कि इम्प्योरिटीज़ हैं, जो कि हार्मफुल हैं। बहुत से सॉल्ट्स हैं जो कि आपके लिए हार्मफुल भी हैं, तो वो भी आपको रिसीव हो रहे हैं। इसका मतलब है कि सिंपल इवेपोरेशन टू ड्राइनेस अच्छा मेथड नहीं है। इसमें क्या करना चाहिए? सॉल्युबल चीज़ों को सॉल्युबल सॉलिड्स को सेपरेट करने के लिए, इसमें आप देख सकते हैं कि शुगर जो है वो डिकम्पोज हो जाती है अगर इसको हीट किया जाए ब्लैक कलर में। ओके, क्रिस्टलाइजेशन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। The best method of obtaining a pure solid sample from its solution is crystallization. How do we purify crystallization? अब इसके लिए क्या क्या करना है? In crystallization water is removed by हीटिंग। पानी तो रिमूव होगा हीटिंग करने से, by heating the solution. Heating is stopped at the stage when a hot saturated solution is formed. अब ये क्या चीज़ है? हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन, इसको भी देखते हैं। ठीक है, कहता है हीटिंग जस्ट वहाँ तक करनी है जब तक आपके पास हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन ना बन जाए। इफ़ द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज़ अलाउड टू कूल टू रूम टेम्परेचर, और जो अब आपके पास ये जो हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन बना है इसको अगर ठंडा होने देंगे तो जो डिज़ोल्व सॉलिड है वो क्या करेगा? बाहर आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ प्योर क्रिस्टल्स। हाउ डू वी टेस्ट फॉर ए सैचुरेटेड सोल्यूशन? अच्छा, अब सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है कि आप ऐसे करें कि वाटर लें, वाटर के अंदर डालना शुरू करें अब पानी, और इसके अंदर जो सॉलिड है जो उसमें सॉल्युबल था उसको डालना शुरू कर रहे हैं। उसके बाद क्या करें? इसमें और डालते जाएं और इसको स्टीर, साथ में स्टीर भी करना है, स्टीर, इसको स्टीर करते जाएं। फिर उसके बाद और डालें, फिर इसको स्टीर करते रहें। फिर आपने क्या करना है? इसको गर्म करना है और फिर इसमें और सॉल्ट डालना है जब तक कि वो नीचे सॉल्ट बैठना ना शुरू हो जाए। तो इसको हम क्या कह रहे हैं? हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन। यानी कि आप गर्म भी कर लिया और इसमें फिर भी इसमें सॉलिड जो है वो बच रहा है। ठीक है, हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लिया। अब इसमें क्या करना है? अब आपने चेक करना है कि क्या आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन बना है या नहीं बना। तो सिंपल सा मेथड है इसमें कि आपने एक ग्लास रॉड लेना है, उसको जैसे ही सोल्यूशन में डालेंगे और फिर उसको निकालेंगे। जब वापस निकालेंगे तो यहाँ पे थोड़े से आपके क्रिस्टल्स या सॉलिड पाउडर फॉर्म में ही आ रहा होगा। इसका मतलब है ज़्यादातर तो क्रिस्टल्स ही होते हैं। ठीक है, अगर वो क्रिस्टल्स इस पर आ रहे हैं, क्योंकि ये ग्लास रॉड क्या था? ठंडा था, इसलिए इसके ऊपर क्या आ गए हैं? क्रिस्टल्स आ गए हैं, नीडल लाइक और ऑफ एनी शेप क्रिस्टल्स। तो अगर ये रिसीव हो रहे हैं इसका मतलब है कि क्रिस्टलाइजेशन हुई है। अ क्लीन ग्लास रॉड कैन बी यूज टू टेस्ट वेदर ए सोल्यूशन इज सैचुरेटेड और नॉट। इट इज़ डिप्ड इनटू द सोल्यूशन एंड रिमूव। पहले इसको सोल्यूशन में डालेंगे और फिर निकाल देंगे। देयर विल बी अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन ऑन द सॉलिड, थोड़ा सा सोल्यूशन आएगा। इफ स्मॉल क्रिस्टल्स फॉर्म ऑन द रॉड एज द सोल्यूशन कूल्स द सोल्यूशन इज सैचुरेटेड। तो अगर इसके ऊपर क्या है? थोड़े से क्रिस्टल बनेंगे तो वो सैचुरेटेड है, और अगर नहीं बने इट्स मीन अभी वो सैचुरेटेड नहीं है, इट्स मीन अभी इसमें और सॉलिड को ऐड किया जा सकता है। वी से द सोल्यूशन इज़ एट इट्स सैचुरेशन पॉइंट और क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट। लास्ट पे एक फ्लो डायग्राम भी देख लेते हैं जो इसको और क्लियर कर देगा। इसमें अगर आप देखो तो कॉपर 2 सल्फेट का सोल्यूशन लिया है, सोल्यूशन है, ठीक हो गया। हीट अंटिल द सोल्यूशन इज सैचुरेटेड, इसको हीट करना है। अब सोल्यूशन क्या होता है? किसी भी कंसंट्रेशन का हो सकता है,
ठीक है। तो इसमें इसको हीट करना है ताकि वो सोल्यूशन आपका सैचुरेटेड हो जाए, यानी कि उसमें ज़्यादा सैचुरेटेड का मतलब है उसमें कॉपर सल्फेट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाए, उसको हम सैचुरेटेड कहेंगे। सैचुरेटेड कॉपर सोल्यूशन आपका बन गया। फिर इसको क्या करना है, अलाउ। अब इसको फिर अगर चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, इसमें वही ग्लास रॉड डालेंगे और उसके बाद उसको निकाल देंगे, थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। उस वो जो ग्लास रॉड है उसके ऊपर अगर क्रिस्टल बन जाएंगे, इट्स मीन कि वो सैचुरेटेड सोल्यूशन। और अगर अभी नहीं बन रहे तो इट्स मीन इसको भी हीट किया जाए ताकि सोल्यूशन सैचुरेटेड हो जाए। अब इस पूरे बीकर को ठंडा करेंगे और जब ठंडा करेंगे तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल प्लस सोल्यूशन बनेगा। और सोल्यूशन के अंदर वो सोल्यूशन, यानी कि इसमें आपके पास ये यानी कि सोल्यूशन है, सोल्यूशन के अंदर इम्प्योरिटीज सॉलेबल हैं, ये सारा सोल्यूशन, और इसके अंदर आपके क्रिस्टल्स आ जाएंगे ये, ठीक है, प्योर क्रिस्टल्स, प्योर क्रिस्टल्स। अब सिंपल क्या करना है, इसको फ़िल्टर कर देना है। और जो इम्प्योरिटीज़ थी आपकी सॉलेबल थी पानी के इधर सोल्यूशन में ही, ठीक है। तो अब आपकी इम्प्योरिटीज़ तो सॉलेबल है, जस्ट आपने अब इसको फ़िल्टर करना है और आपके पास ब्लू कलर के क्रिस्टल आ जाएंगे कॉपर सल्फेट के। कुछ की आइडियाज़ जो कि हमने इन टेक्निक से देखे हैं। डिकेंटिंग इज़ यूज टू सेपरेट ए डेंस इनसॉलेबल सॉलिड फ्रॉम ए लिक्विड। याद रहे डिकेंटिंग तब करना है जब आपके पास इनसॉलेबल सॉलिड है और वो भी डेंस है, यानी कि वो नीचे बैठ जाएगा। फिल्ट्रेशन इज़ यूज टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड एंड ए लिक्विड। अगर कोई मिक्सचर है जो नीचे बैठ नहीं रहा जिसका सॉलिड, तो उसके लिए आपको फिल्ट्रेशन करनी पड़ेगी। अपॉन फिल्ट्रेशन द सॉलिड दैट रिमेन्स ऑन द फिल्टर पेपर इज़ कॉल्ड रेजिड्यू। और जो लिक्विड पास कर जाता है फ़िल्टर पेपर से उसको फिल्ट्रेट कहते हैं। सब्सटेंसेस दैट डू नॉट डिकम्पोज ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग कैन बी प्योरीफाई बाय एवेपोरेशन टू ड्राइनेस, जबकि क्रिस्टलाइजेशन इज़ यूज टू प्योरीफाई क्रिस्टल एंड सब्सटेंसेस दैट डिकम्पोज ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। A saturated solution can be produced by evaporation, a very good method of preparing saturated solution. All for today.